कई गजब की बात होता है भाई। ये मामला में तो मास्टर तेज निकले, देखो खेड़ी पड़ रही है एमबीबीएस वाला। राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं था ने एक बहुत ही जोरदार किस्सा सुना उला, और किस्सा सुना बाट मेरी साथ थी विक्रम जी, जो बिया तो प्रिंसिपल सी और इतिहास का खूब ज्ञाता भी सी, लेकिन आज अपन एक बहुत ही जोरदार सो है किस्सा सुना उला जिन्हें सुनना अपन खूब हंसी तो आवेली और बिसु और भी बहुत कुछ अपन मिले लो। तो राम राम जी गुरु राम राम जी। तो सुनाओ कि अब देखो मैं तो अध्यापन से जुड़ेड़ा लोग सा, अध्यापकों की छवि समाज में ठीक कौन ये माने से कि ये तो फोकट की खाए कंजूस भी छे। कंजूस कौन जड़ा हुए छे, या कई तरह की धारणा प्रचलित है जी। और तो और गाँव में माने मिला कौन माने। इको एक किस्सो बताऊं कि गुरुजी किराए रहता जिको वह डोकरी बेटा की जिया रखे। अब गुरुजी एक दिन निकले आ जा पड़ोसियों को गंडक गुरुजी ने खागो पटकोवर लियो। अरे पटकोवर लियो। अब लाई घर आया जहाँ भी डोकरी झाड़ा की मास्टर मेरे किराए रह रही गंडक खागो ना बावड़ मुँह देवा गई बिन कचे दी रानी ये तेरा गंडक ने ठायो राख बांध राख, आज तो मास्टर ने खाए जो तड़के मैंने खाने खाए लो। बातलाड़ मोड़ा मन में कहती था। अब यहाँ माने मिनक कौन माने लोग। नहीं मिनक तो था माननी चाहिए। देखो मैं पढ़ता जी भगत माखा गुरुजी मानो बहुत ही मनोयोग से बढ़िया तरीका से पढ़ाता। तो तुलसीदास जी ने पढ़ा रहा था और मैं यहाँ दत्तचित्त वैर सुनता भाई गुरुजी को वाक्य तो वेद वाक्य ना गुरुजी तुलसीदास जी का बारे में। हाँ जदा के गुरु वह बताया कि भाई यहाँ तुलसीदास जी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्टेड कौन सा, और पाँच वह महात्मा जी आत्मा राम जी देखो कि इको वैराग्य धर्म कर्म के प्रति जागरूकता कौन है, तो भाई वहां ब्याह कर दियो। अब वह बने छोटे कौन पत्नी ने पीर कौन जा बात है। अब एक बार संयोग से वह पीर चल गया, गैल गैल चल गया ना बा फटकारिया बा सासराड़ा फटकारिया त्री रात में बरसता में आंधी तूफान में आ गए कहीं लाई लाग रही थी। अब्बा स्थिति वो किस्सो है कि भाई वह मुर्दो बहरियो छोर भी पर बैठ चल गा, बैठ चल गा, दूसरो सांप ने पकड़ छट गा। अब खचे की बागी बा कहू जी वह पत्नी दी लात की को ज्ञान जागृत हो वापस लौटिया गुरु जी का। जिन तक मन पतो चाहिए है बोगरी जी की भाई है कि भाई अत्रो ध्यान मेरा में लगाए भगवान में हो तो वो काम हो जाता। अब साहब वह आगा बैठे गुरु जी कन और आर चरण पकड़ लिया कि नहीं अब मैं पढ़ूंगा। गुरु जी किया कचे तुलसीदास जी आ रही है किया महात्मा जी ने कि अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं जागृत पढ़ूंगा। तो कभी टाइम पर तुलसीदास जी की उम्र 30 साल होगी सी ना। माँ में से एक साथी छो और उठ चाल पड़ियो क्लास के बारह ना गुरु जी आवाज दी कचरे मदनिया कटे जाए थे कचे मैं तो हाल 18 कोई हुई भाई उम्र तो 30 में पटड़ू छे, जागृति तो 30 में वाली पहले ब्याह करीला फिर सासरे जावाला जब फिर पटाला ना कचे मैं तो गुरुजी पीरनी लात दिली फिर पटाला अरे कचे मैं तो गुरुजी हाल 18 कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहे सो तो यहाँ अपने गुरु शिष्य की परंपरा में खूब लोग यहाँ लगा हुआ जी। जी आप संस्कृत को व्याकरण देखियो पाणिनि महर्षि पाणिनि। अब वह बचपन में बजर मूर्ख था, पंचवर्षीय योजना का छात्र था, लेकिन ज्ञान जागृत योजना में लिखा। कालिदास जी बजर मूर्ख था, ज्ञान जागृत योजना में लिखा। तो सीखवा के लिए मूर्ख हो वो बहुत जरूरी है। पहले तो वही अर्थ निकला कि सीखवा के लिए मूर्ख हो जरूरी है। पहले मूर्ख को लज्जते सीखो ना, सीखोड़ा को तो कहीं सीखे लो। दूसरो कि आ देवभूमि भारत भूमि इमा महापुरुष हो वही बंद होगा, कोई महापुरुष वही को ना। अभी को मैं कारण खोजियो, कारण यह खोजियो कि रविंद्रनाथ ठाकुर 14 भाण भाई था।
वह 14वां नंबर पर था। विवेकानंद वैर भी दर्जन पर था, जिनमें 6वां 7वां नंबर पर था। सारा की स्थिति आई थी कि 10-10 12-12 था। जन्म बम से एक चढ़ जाए तो जदा बाम से कोई सो महापुरुष बनतो। अब हम दो और हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा नहीं हो रहे। अरे गंभीर समस्या होगी। गंभीर समस्या हो गया। सारा की स्थिति आई थी। फट रहा था ना। एक दोस्त तो करे MBBS और एक यूनिवर्सिटी B.Ed करे। अब दोनों एक ही लड़की ने पसंद करे। अच्छा, एक ही लड़की ने पसंद करी मेरे। हाँ। एक तो डॉक्टरी कर रही हो, एक मास्टरी B.Ed कर रही हो। हाँ। जदा वो मास्टर रोजीना मोटो सारो बढ़िया लाल गुलाबी सेब ले जार भी छोरे वो B.Ed करे जो B.Ed कर रही हो जो वो सेब ले जार दे और डॉक्टर दे फूल। अच्छा, डॉक्टर फूल दे बी लड़की दे। हाँ। अब पहले दिन तो सेब ले लियो कि कांटी भाई का कोई कारोबार हुआ लोग क्यों। हाँ, सेब को वो दूसरे दिन भी सेब लेगो, तीसरे दिन भी लेगो। छोरी ना कि जाड़ो कहीं आदमी से इके कोई सेवा की दुकान से रेडी लगाओ से कहीं से हैं। हाँ, सही से कोई टेलो लगाते बोलो सेब को। जदा भाभी ने खी कचे ये रोज सेब लाने का क्या तुक है। कचा मैं अंग्रेजी की किताब में पढ़ियो कि रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। ये सेब तुम्हें डॉक्टर से दूर रखेगा। कई गजब की बात होता है भाई। रोजिना अगर एक सेब खावा तो डॉक्टर की जरूरत कुछ पड़ ली तो भाई डॉक्टर के कन्ने को जाए तो कंडे तो वो फूल दे लो। ये मामला में तो मास्टर तेज निकले। देखो खेड़ी पड़ रही है MBBS वाला। मास्टर तेज हो ही मास्टर तेज ही हो। और देखो सुनानो भी नहीं चाहे जो ध्यान से सुने। हर जठे मास्टर की एक आदत भी जब ज्ञान डोड़वा लग जाए जठे जरूरत को बठे भी देवा लग जाए। बाहर गांव में कहीं हुई कि एक इत्र बेच वालो आगो। अब वो इत्र बेच वालो आयो और टाबर भी की गए। कोई फाटेड़ा में, कोई चड्डी में कौन है, कोई बनियान में कौन है भी की गए लोग। टाबर कहीं ले कहीं ले। अब वो चौरंगियों को बापड़ो में खटिया गो एक सोना सा टाबर ने वो चूज करियो और भी के हथेली में एक बूंद इत्र की गेरी ना वो चाट गो टाबर कचे मीठो से। तो बिना बहुत बुरो लाग्यो। फिर सड़ा महीना तो महंगो इत्र दियो और चाट गो भी बेच वाला ना। हाँ ना वो भी को पकड़ को तो और कचे तेरे बाप कटे से कचे वो गट्टा पर गोची गाल है। गोची गाल मतलब ताश खेल कचे चाल ना वो लेगो भी ना। अरे कचे आ कहीं औलाद से मैंने सड़ा ने कचे इत्र दियो और वो भी ने चाट गो ना वो गोची मारेड़ो छो उतरियो 2-4 दी भी गए टिंगर के कचे सड़ा कोरो ही खा गो रोटी के साथ खा तो। मतलब वो विश्व भी ऊपर लो छो। हाँ तो देखो ज्ञान भी बठे ही देना चाहे जिन्हें ले पाड़ो आगो। हाँ अब जी आप बार बार पढ़ा था अकबर बीरबल का किस्सा। किताब में अतरो छड़ा से दूर लिख दियो गयो बड़ा चढ़ा अकबर महान। अब वो कतरो महान सो भी अकबर बीरबल का किस्सा 10 रुपए की किताबा मिले जब हम सारो मालूम पड़े से वो कतरो महान सो। कतरो इंटेलिजेंट सो मालूम पड़ जाए से। तो ये कादा बता दे। तो वो आपा तो चित्रकला से जुड़ेड़ा था। बादशाह एक बार आपकी पेंटिंग बनवाई साइड पोज। अच्छा ना वो चित्रकार बनायो ना एक आंख ही दिखे भी ना वो भी की खूब तारीफ करी खूब पीसा दिया भी ने। बीरबल कौन बोले करे बीरबल तेरे को कचे कला की समझ नहीं है। कला नहीं कौन समझे तू गेलिया कतो सुंदर चित्र छे से तारीफ करी तू क्यों कौन करी कचे मारा हाथा की दूसरी आंख कसी दूसरी आंख खटीन छे। अरे क्या मूर्ख कल्पना की जा सकती है कि आंख उधर होगी। वो तो साइड पोज से पत्रो ही कौन है तेरा में। हाँ भाई एक ही सोई तो से जरा एक मतलब एक ही बनती
बीरबल देखी ठीक से कच तीन एक दिन पाचे कचा महाराज माखे घोड़ा की पेंटिंग से बहुत जोरदार ते देख बा चालू अति सुंदर पेंटिंग से ताने पसंद आ जाए लिखच बादशाह चाल पड़ियो न एक दीवार पर बाल सा बन रहा झाड़ू सी लटक रही जी कचा हाँ बीरबल कहाँ है कचा आ रही कि यार इसमें तो बाल ही बाल लटक रहे हैं घोड़ा कहाँ है कि महाराज वो पाछोड़िया खड़ो थे पूछ सा तो कल्पना करो आगे इसका मुंह घोड़ा है हाँ जड़ा को अकबर समझ को मैं यार ये समझ रही हूँ हाँ सही स्थिति और कहते कि भाई बीरबल जो अतरो चतुर छो ना तो भी की बेटी भी से भी ज्यादा चतुर थी बेटी हाँ बिको नाम छो गुणवती गुणवती तो एक बार बादशाह ये की होगी भाई जो भी आधी धूप में आधी छाया में दरबार में आवलो तो भी नहीं इनाम दियो जाए अच्छा दरबार में आवे जहाँ आधी धूप है आधी छाया यहाँ की स्थिति में आवे अब लोग तरह तरह का उपाय करिया कोई माथो ढकली और कोई को बाणे पगाग और वो जार भी नहीं कियो बेटी की कि आज टेंशन में किया छो कहे बादशाह यहाँ को काटियो से कि भाई यहाँ आओ कि जाओ थे भी पापा कहीं बात करिए खाट ऊंचर ले जाओ खाट ऊंचर ले जाओ ना वो जेवड़ी की खाट ऊंचर गयो आदि में छाया और आदि में तावड़ो तावड़ो आइडिया तो मैं आपड़ा किसी ली मिली हाँ तो ना वो बादशाह की भी कि यार वो आइडियो तने बीरबल सारा ही तने ही आवचे की कि नहीं साहब वो आइडियो तो बेटी दियो कि मिलाई ना भाई मिलिया भी बेटिस कि ये नाम के हकदार तो आज पाँच भी को ब्याह हुई वहाँ अपने अठे नागौर में अच्छा नागौर में और वो गांव भी का नाम से बसायो गुणवती गुणवती हाँ जो अब बिगड़े और गुणावटी हो गो गुणावती हो अब गांव को नाम गुणावती से हाँ गुणावटी से गुणवती की जगह हाँ ऐसा रहा गाँव का नाम यही बिगड़ेड़ा से अब तो खैर एक वक्त के साथ जो अपभ्रंश बोला सा अपन चेंज होता जाए जी मैं थाने मेरी ही बताऊं कि सामूहिक 15 अगस्त मनाई जाए से जदा एक कोई छोटी बच्ची थी पर्दा वर्दा तण रहा था आंधी आ रही थी वो उड़ रहा था जदा बा बच्ची दिखी जदा मुकरे बेटा अठीना 2 धागा की गट्टी ले रहा भी दुकान पर एले 5 रुपया 2-2 रुपया की गट्टी दे लो वो खूब दिनों की बात हो गया वो 2-2 रुपया की 2 गट्टी दे लो जो काली सफेद लिया जी अब्बा खड़ी होगी भाई 5 रुपया ले मुझको 1 रुपया बचा लो जो तू टॉफी खाया जी अब्बा बच्ची गई थोड़ी सी देर पास उठी आई और 4 रुपया मेरा हाथ में रख दिया कहे गट्टी तो मिली कौन गट्टी तो मिली कौन कहे मैं टॉफी खाया भाई काम तो नहीं बताया तो बच्चों इंटेलिजेंट बच्चे सब बिना ध्यान रही हो कि 1 रुपया की टॉफी अपनी तो आजकल को बच्चों बहुत इंटेलिजेंट हो बिल्कुल है भाई गुरुजी आदेश देर में देना भाई 1 की तो टॉफी खाए जे और 4 की लिए जे तो पेन नहीं मिली तो बीको का दोस्त बिन तो खुद को काम कर आपको काम तो करिए टॉफी तो मिल रही है टॉफी मिल रही सही किया तो आजकल का बच्चा ने पढ़ाबो हैंडल करबो ऊपर से नीचा तक तालमेल राखबो घर घर जाबो बच्चा ने चुक चुक कर लियाबो स्कूल तक बड़ो समस्या को काम से तो देखो अच्छा प्रिंसिपल साहब जो अपन बहुत ही जोरदार चुटकुला सुनाया चुटकुला छोटा छोटा था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था अब आजकल यानी की चीजा बहुत कमी सुन बाटे मिली सी टेम कौन गन से है ना टेम कोने कोई गने तो मैं आज बैठा और गुरुजी के यानी का किस्सा खेलिया या चुटकुला खेलिया तो चुटकुला था का साखला गया माने कमेंट्स कर जरूर बताइए और गुरुजी का चुटकुला और सुनना भी तो भी माने कमेंट्स कर जो और वो वीडियो का शौक लाग्यो वो भी बताइयो अगर चौको लागे हो तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए थे देखता रहो राजू का सफरनामा राम राम सा।